में रख लीजे दयामय दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, जहाँ में कौन है मेरा। भटकता हूँ मैं मुदत से, नहीं विश्राम पाता हूँ। दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। शरण अपनी में रख लीजिए, दयामय दास हूँ तेरा। सताया राग द्वेषों का तपाया, तीन तापों का दुखाया। जन्म मृत्यु का हुआ तंग हाल है मेरा। शरण अपनी में रख लीजे, दयामय दास हूँ तेरा। दुखों को मिटने वाला तुम्हारा नाम सुन कर मैं शरण में आ गिरा। अब तो भरोसा नाथ एक तेरा। शरण अपनी में रख लीजे, दयामय दास हूँ तेरा। हमें सद्बुद्धि दो भगवान, सुनो यह प्रार्थना मेरी। दया बल देव पर करके बना लो नाथ निज चेरा। शरण अपनी में रख लीजे, दयामय दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, जहाँ में कौन है मेरा। अस्तु। सबको सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम मेरे स्वयं भगवान। ओम को सुमरो आठों याम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम का अक्षर है उपम,
ये सृष्टि का शब्द प्रथम, इस पे न्योछावर शब्द तमा, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम कहो कार्य कहो, शब्द ये बारंबार कहो। ओम की महिमा अपरंपार, ओम करेगा बेड़ा पार। जीतोगे जीवन संग्राम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। मनुष्य जन्म पाने वालों, जीवन धन्य बना डालो। इत उत नाहक मत दौड़ो, ओम से निज नाता जोड़ो। निश्चय ही होगा शुभ परिणाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का सुमरन है ऋषि मुनियों ने देखा तो। ओम है चंचल इसकी लगाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम, भज लो प्यारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। वक्तव्य आज मेरा है और जया जी का है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रार्थना बाकी है, प्रारंभ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम एक दूसरे की परस्पर रक्षा करें, सहयोग करें। जो कुछ ग्रहण करे, ज्ञान विज्ञान भोजन जो कुछ, वह भी साथ मिलकर करे, बांटकर करे, औरों को पहले देकर बाद में हम ले। जो पढ़ा है, सीखा है, प्राप्त किया है, जिससे मिला है, उसको और बढ़िया बनाए, तेजस्वी बनाए और अन्य को बांटे। और परस्पर हम एक दूसरे के साथ वैर द्वेष राग द्वेष आदि आवेग है, उनसे युक्त कभी न हो। यह भावना, यह प्रार्थना की है। यदि सुखी रहना है तो हमारे साथ
जो रहने वाले संपर्क में है वो भी अच्छे बने रहेंगे तो हम सुख से अपना काम कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, अवरोध नहीं आएगा। हम सब वयस्क है, ज्यादातर 50 से ऊपर है, 60, 70 उससे भी ऊपर है हमारे जैसे। तो सबकी आयु 80%, 85% चली गई है। यदि ये इस प्रकार ऑनलाइन चलता रहा 5-7, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष में एक भी इसमें नहीं होगा, ये सत्य है। होगा तो कुछ सुनने समझने में समर्थ नहीं होगा। प्रगति इतनी हो रही है, ये टेक्नोलॉजी, जब मोबाइल आया तब हमने भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी ऐसा आ सकता है, आ गया। हमने भी कभी नहीं सोचा था अपने जमाने में कि हम कभी स्कूटर लेंगे, लूना लेंगे, स्कूटर लेंगे, गाड़ी भी लेंगे 4 व्हीलर, और इसके बाद भी और भी गाड़ी बड़ी लेंगे, और आगे भी 10 वर्ष 5 वर्ष के बाद ये नहीं सोचते होंगे कि ओहो गाड़ी चलती चलती उड़ने भी लगी। जापान आदि में तो वह भी आ गई है। मेट्रो जो चल रही है हमने देखा था बॉम्बे में, दिल्ली में या कलकत्ता में, और आज हर बड़े शहर में आ गया है। इतना होते हुए भी हमारी आयु कम हो रही है। हम जो मौत है, सिंह के पंजे में हमारा मुख आ गया है, ऐसा है। सिंह तो उसमें हमारा मुख केवल दबोचने की ही बाकी है। ये स्थिति हम सभी की है, हर मनुष्य की है, लेकिन ये जो वयोवृद्ध है उसकी तो बिल्कुल स्पष्ट है, दबोच ही दिया है, बस थोड़ा और ज्यादा दबाना बाकी है। किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी, लो बीपी है, कोई चल नहीं सकता, कोई हाथ उठा भी नहीं सकता, ये स्थिति अपने शरीर की हमने बना ली है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप सोचो। इस उम्र में हम जो बच्चे मौज मजा युवानी में हम सब करते थे उससे तो दूर हट गए, लेकिन बिल्कुल हट गए ऐसा तो नहीं कर सकते। आज भी हम शायद कोई ना कोई 50% भी देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, और भी मौज मजा में जाते होंगे, या तो मुख सम्मति दे देते होंगे। मजबूरी भी है, नहीं तो रह नहीं सकते परिवार में। तो ये स्थिति है। तो हम चाहते हैं, हम जानते भी है कि साचा सच्चा सुख है अध्यात्म में है। पहले जो मौज मजा हम थिएटरों में जाकर नृत्य आदि देखकर मौज मजा कर कर खेल कूद कर करते थे, अभी उससे बाहर निकल गए। अभी मौज मजा मस्ती का अलग हमने ये तंत्र, ये मीडिया दे दिया है ऑनलाइन। अच्छा है, अच्छा आध्यात्मिक का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन केवल आध्यात्मिक आनंद ही लेते रहेंगे। अपने सच्चे हृदय से हम पूछे अपने आप को, ईश्वर से हम कितना प्रेम प्रेम करते, प्यार करते, कितना प्रधानता, क्या अग्रता क्रम में प्रथम क्रम में ईश्वर को इस उम्र में रखा है? क्या हमने टीवी सीरियल, पेपर पढ़ना, बोगस की बातें करना, ऐसा व्यवहार, मिथ्या व्यवहार में अभी भी क्या चिपके हैं या नहीं चिपके? जानते हुए भी नहीं चिपकना चाहिए, फिर भी चिपके हुए है, मजबूर है। मजबूरी को हम तोड़ना नहीं चाहते, अंदर से अच्छा लगता है, चलो कर लो, बुद्धि लड़ाकर। हम तो गृहस्थी, हम क्या करें, 50 हो गई, क्या होगा आश्रम में जाकर, कौन देखभाल करेगा, आना तो वापस यहीं आना होगा, आश्रम वाले की क्या श्योरिटी है। ये सब बात सच भी है, लेकिन फिर भी
जितना कर सकते हैं इतना हम नहीं करते। जितना प्रतिशत हम अपने उत्थान के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए देना चाहिए, उतना प्रतिशत बिल्कुल हम नहीं देते। ये सत्य है। हम इससे बढ़कर हो सकते हैं, इससे बढ़कर हम अच्छा पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। इतना नहीं करया, नहीं किया है, नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे, ये सत्य है। आगे बढ़ने की, आगे उन्नतशील होने में कोई अन्य कारण नहीं है, मुख्य हम ही है। और कारण होंगे, कौन है? जो प्रगति विपरीत अवस्था में संघर्ष के साथ होती है, वो सुख के चद्दर में, एसी में सोने से नहीं होता। हम कर सकते हैं, फिर भी नहीं किया, ये सत्य है। ईश्वर के प्रति कितनी प्रेम है, कितनी उत्कंठा है। क्या हम आपको कभी एक दिन संध्या नहीं की, 2 दिन नहीं की, तो क्या वो उसके लिए दुख होना, पीड़ा होना, उसके बिना रहा ना, ये ऐसी स्थिति वास्तव में है? नहीं है, नहीं है। हम ईश्वर को प्यार नहीं करते, मनोरंजन कर लेते आध्यात्म पे, ये सच है। यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमारा यज्ञशाला, हमारे यज्ञ कुंड, हमारे यज्ञ के आसन, हमारे यज्ञ की कुर्सी, उसके आसन, जो कुछ है कैसा है। दूसरी ओर हमारे पौराणिक जगत के देखो, उनके मंदिर देखो, घर में कोने में होगा, बहुत अच्छा होगा। कितना कलाकृति के साथ उसको तस्वीरें रखी होगी या तो मूर्ति रखी होगी। इसकी कितनी अच्छी तरह से संभाल कर उसको नहाला जाता है, अच्छे वस्त्र पहना जाता है, तिलक लगाया जाता है, मंत्र बोला जाता है। इसके पीछे 2-2 घंटे लगाते हैं सुबह में। क्या हम लगाते हैं अपने लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनी जहाँ प्रीति होनी चाहिए? हम मानते हैं इससे बढ़कर कोई ईश्वर के सिवा कोई है ही नहीं। तो क्या हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान, संध्या आदि के लगाते? नहीं लगाते, नहीं प्यार है। हमारा यज्ञ कुंड निकालते हैं तो कबाड़े में से निकालते हैं, जहाँ कुछ नहीं रखते वहां हम कोने में रखते हैं, गंदा रखते हैं, रोज साफ नहीं करते, गंदा होता है। आसन भी कितने दिन का, महीनों का होता है। ये हमारा प्रेम है ईश्वर के प्रति, ये हमारी श्रद्धा है आर्य समाज की, आर्य समाजी की। जो यज्ञ कुंड होता है तो श्रृंगार क्या करते हैं, चारों ओर फूल, हमारे पास में ही, हमारे बगीचे में ही होते हैं, नजदीक में है। क्या हम करते? 4 फूल लगाते हैं, हम रंगोली बनाने की बात नहीं करते, नहीं करते। हम घी कितना डालते हैं? इतना इतना, बहुत कम, और मंत्र इतने सारे। ये कैसा परमात्मा के साथ कैसा व्यवहार है? इतना देना और मांगना इतना। यदि इतना ज्यादा मांगते हो तो इतना ज्यादा देना तो चाहिए। तो परमात्मा कैसा कितना देगा? जितना आप दोगे, आपकी वाणी से नहीं सुनेगा, आपका कार्य से। आपकी पहचान आपकी कार्य है। आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा क्या कर रहे हो। इतना देते हो और मांगते हो इतना। 100 मंत्र, 50 मंत्र हम बोलते हो, घी इतना, आधा आधा, आधे से भी ज्यादा। ये क्या छेतरपिंडी कर रखी है अपने परमात्मा को उल्लू बना रहे, अपने आप को उल्लू बना रहे। ये कैसा प्रेम है? ये आर्य समाजी का प्रेम है? ये कोई प्रभु भक्ति का प्रेम है? सबसे बढ़िया से बढ़िया वस्तु हम नहीं खा सकते, वो प्रभु को खिलाओ। बढ़िया से बढ़िया हम घी हम नहीं खाते, उससे भी बढ़िया जो जहां से मिलता हो, 2000 का भी क्यों ना, वो डाला जाए। तो कहा जाता है कि हाँ, परमात्मा के प्रति प्रेम हम देते हैं। सबसे बढ़िया जो कोई काम की नहीं, वो टोपरा होता है, वो हम उसमें डालते, बिगड़ रहा है, चलो डाल दो। ये कोई कूड़ा कचरा है हमारा हवन कुंड? वास्तव में यही हो रहा है। ये आर्य समाज ही कर रहा है, हमारे प्रभु भक्त कर रहे हैं। क्या सोच है हमारी हमारे प्रभु के प्रति? ऐसा प्यार है जो कुछ काम में ना आए। घी कैसा अच्छा हम लाते हैं, खाते हैं। और जो स्पेशल हवन का घी आता है ना,
जो 500 रुपए में, 450 रुपए में वो लाकर वो खाते हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि ये खाओगे, ये मनुष्य को खाने योग्य नहीं है। जो मनुष्य को खाने योग्य नहीं वो हम प्रभु को खिलाते हैं हवन के द्वारा। ये अपने आप से परमात्मा से दगा, छेतरपिंडी कर रहे, उल्लू बना रहे, ये बिल्कुल सच है। ये क्या हमारा प्रेम है? सबसे महान तत्व ईश्वर है, ईश्वर के सिवा उसकी तुलना में कोई है ही नहीं। ये बिल्कुल माइंड से ये सेट तो हो गया है, लेकिन माइंड के अंदर उतरा नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं आया है। तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी कितनी बची है, क्या करना चाहिए, अभी वही करें जो हम ले जाने वाले हैं मृत्यु के बाद। जो छोड़ने योग्य धीरे धीरे छोड़ते जाए। हम इतना ही अपना शरीर संभाले और हम काम कर सके, अपना साधना कर सके, अपना स्वाध्याय कर सके। घर में दो रोटी मिल जाए, कुछ सब्जी मिल जाए, अपना व्यवहार चले। जो आया प्रेम से खा लेंगे, नहीं अनुकूल होता तो कोई बात है, खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, लेकिन ईश्वर से प्रीति और बढ़ाएंगे। थोड़ी सी हमारे पास जिंदगी बची है, फिर भी हम ईश्वर से प्यार नहीं करते, स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते, ओम का गान नहीं करते। गा लेते भजन, अच्छा भी है, गाना भी चाहिए। हम औरों से छूट गए, लेकिन परमात्मा से अभी तक जुड़े नहीं है। ये अपने समूह में आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अभी भी जहां से छूटना चाहिए वो पूर्ण तरह से वर्तमान पत्र में, मिथ्या बाबतों में, मिथ्या व्यवहारों में अभी भी चिपके हुए। हमारे घर मेहमान आए, उनको घुमाना चाहिए, क्यों नहीं घुमाएंगे, फिर क्या सोचेंगे, बहुत सोचते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग का काम लोग को सोचने दो, हम अपना काम सोचे। हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम शेष जीवन है, क्यों हम बिगाड़े। तो मैं तो और बात में चढ़ गया, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट और है। तो हम ईश्वर के लिए ही जिए, ईश्वर के लिए ही मरने, ईश्वर के लिए ही लड़े, अपने आप से लड़े। ईश्वर ही अपना है, एक ही हमारे जीवन का मंत्र है, अपना कोई भी नहीं है। अपना यह संसार में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से यही कहा था, अपना संसार में कोई अपना है ही नहीं। पुत्र भी अपना नहीं, पत्नी भी नहीं, पति भी नहीं। पत्नी मुझे प्रिय है क्योंकि पत्नी मुझे मेरे अनुकूल, मेरे अनुसार चल रही है, कुछ कुछ चल रही है, और मुझसे उनसे सहायता मिलेगी, इस भावना से हम जुड़े हैं। पति भी हमें प्यारा है क्योंकि वो मेरी मानता है, मेरी सुरक्षा करता है, और संकट समय में मुझे सहयोग देता है और भविष्य में देता रहेगा, इस आशा के साथ हम जुड़े। बाकी सब अपने स्वार्थ के लिए सब जुड़े हैं, और उसी के सहयोग में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना चाहिए, गलत नहीं है। तो कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने आप से प्यार करते हैं, करना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। जिसका जितना सहयोग मिलता है धन्यवाद करे, नहीं सहयोग मिलता उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करे। इसी तरह से समता में रहेंगे। कोई गाली दे, अपमान दे, धन्यवाद, उनको मुख से बोलेंगे तो और क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन मनोमन तो धन्यवाद, आप मुझे सहन सकते कि मेरी शक्ति बढ़ा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे मेरे में क्या कमी है मुझे नहीं मालूम होती, आप मेरे शत्रु है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। ऐसे मनोमन आप प्रार्थना करें, सद्बुद्धि उसे परमात्मा दे, ऐसा मनोमन बोलना, वाणी से मत बोलना। नहीं तो क्या मेरे में क्या कुछ नहीं है, मैं क्या अनपढ़ हूँ, ऐसा बोलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो प्रभु से जितनी विडम्बना आए, जितना संघर्ष आए, उतना और हम चमकेंगे। हमने ऊपर उठाने के लिए परमात्मा हमारी कसौटी कर रहा है, ऐसा हमें जानना था, और प्रभु के आश्रित हमें बने रहना चाहिए। तो प्रभु हमारी परीक्षा करे, प्रतिकूलता में ही आगे बढ़ेंगे, अनुकूलता में, सुख सुविधा में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा पतन ही होगा। वो हमारा जो जो कर्म किया है उसकी हम फसल काट रहे हैं,
वह सुख है। तो सुख में कोई उन्नति नहीं होगी, वो तो हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी कमाई। तो जो घर्षण, जो विडंबना है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो और हम चमकेंगे, और हमारी प्रीति ईश्वर की ओर तीव्रता से बढ़ेगी। तो परमात्मा से दुख मांगे नहीं, बिना मांगे वो आ ही जाते हैं, लेकिन हाँ, वो कसौटी का समय माने और प्रभु से आश्रित बने। एक भजन में गा लेता हूँ, समय हो चुका है। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे है, वही हमेशा हरे भरे है, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे दर के बने भिखारी, लगन जिन्हें है बस एक तुम्हारी, जो तेरे दर के बने भिखारी, लगन जिन्हें है बस एक तुम्हारी, उन्हें ही मिलती सफलता भारी, उन्हें ही मिलती सफलता भारी,
जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में देख पाया। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में देख पाया। सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। परमपिता परमात्मा क्या ही आश्रय पूर्ण सुखदाई है। बाकी ये भव सागर खारा ही है, दुख देने वाला है, बंधन देने वाला है। वही परमात्मा सबसे बड़ा रंगरेज है, उसके रंग में रंग जाओ तो सारे रंग फीके हो जाएंगे। धन्यवाद। ओम शम। जी जय बहन। बढ़िया भजन गाया। बजा दीजिए। अभी मेरा भजन में भी नंबर लगने लगा है कि आप भजन चलो गा लो, 5 मिनट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तन्न आसुव। अभी जब महेंद्र भाई भजन गा रहे थे तो उसमें एक जगह पे आया कि भिखारी बन के तेरे दर पे आ गए, कुछ ऐसी लाइन थी ना गांधी भाई। तो मेरे दिमाग में एक ऐसे ही एक विचार आया कि मान लीजिए आज की डेट में आप सबकी बहुत सारी प्लानिंग होगी ना, हमको ये खरीदना है, घर में ये सामान लेके आना है, आगे हमको ऐसी ऐसी चीजें करनी है कि नहीं? प्लानिंग है ना कुछ। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में कुछ लोग तो गरबे की तैयारी करेंगे, कुछ अपने घरों में पूजा करते हैं, वो सब करेंगे। सफाई का काम अब शुरू होगा तो सफाई करने के लिए भी कुछ एक साधन चाहिए होते हैं हमको, वैक्यूम क्लीनर आदि चाहिए होता है। कुछ लोग वो अर्बन क्लैब से क्लीनर्स को बुला लेते हैं सफाई करने के लिए, उसमें पैसा खर्च करना होता है। उसके बाद दिवाली आएगी, दिवाली पे हम ऐसे ऐसे खर्चा करेंगे। तो कितने सारे विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। ये किस आधार पे चल रहे होते हैं? इसका आधार होता है पैसा। ये जो आपका विचार का जो आधार है ना, वो है पैसा। हर किसी के विचार अपने अपने बैंक बैलेंस के आधार पे चलते हैं। अर्बन क्लैब वाला कौन बुलाएगा? जिसके पास थोड़ा अधिक पैसा है। वैक्यूम क्लीनर कौन लाएगा? जिसके पास थोड़ा अधिक पैसा है। जिसके पास थोड़ा कम पैसा है, थोड़े गरीब हैं, वो झाड़ू वाड़ू खरीद करके अपने घर की सफाई कर लेंगे। चनिया चोली वगैरह महंगी कौन पहनेगा, कौन खरीदेगा? जिसके पास अधिक पैसा है, गरबे में तैयार हो के जाएंगे। जिसके पास कम होगा वो पुरानी साड़ी वाड़ी का घाघरा वागरा बना करके पहन लेंगे। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस हमारा चलता है ना, मुझे ये करना है, ये करना है, ये खरीदना है, ये लाना है, घर में ये ठीक कराना है, ये सबका आधार होता है पैसा। एक बार को आप कल्पना करिए कि आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं, क्या बोलते हैं, दिवालिया। आपके बैंक में 0 बैलेंस हो गया है। अब बताइए क्या विचार चलेंगे? अब कोई प्लानिंग चलेगी? अब कोई प्लानिंग नहीं चलेगी। शुरू में तो थोड़ा लगेगा, अरे क्या करें अब, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, आदत बन जाएगी कि भाई पैसा ही नहीं तो हम क्या प्लानिंग करें। क्या प्लानिंग करना बंद कर देंगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा ना समाप्त। आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, उल्टा
थोड़ी सी अंदर शांति लगने लगेगी। पैसा ही नहीं है तो चिंता किस बात की? पैसा ही नहीं है तो अर्बन क्लैब से किसको बुलाएं, कौन सी सफाई करें, क्या खरीदी करें? तो अभी इतनी जो चिंता लगी हुई है क्योंकि ये पैसा मेरा अपना है। ये सोचते हैं ना कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना खर्चा कर सकती हूँ, वो मेरा पैसा है ना। ये जो भावना है, मैं इतना खर्चा कर सकती हूँ, मैं अपने घर को ठीक ठाक कर सकती हूँ, तो वो पैसा भी मेरा अपना नहीं है। हम ईश्वर के पास क्यों नहीं जा पाते? हम केवल भजन में कहते हैं कि गरीब बन के तेरे दर पे आ गए हैं। हम गरीब अपने आप को मानते ही नहीं है। हम जो है ना, हम कभी गरीब नहीं मानते अपने आप को। हम हमेशा एक मिथ्या अभिमान में रहते हैं। पिछली बार मैंने कहा था ना, अपना क्या होता है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। मेरे पास माता है, मेरे पास पिता है, ये एक प्रकार से मुझे अभिमान है। ये जो होता है ना कि मेरे पास माँ है, मुझे उससे सुख मिल जाएगा, मेरे पास पिता है, उससे मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे पास भाई बहन है, उनसे मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे पास मित्र हैं, उनसे मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे पास धन है, उससे मुझे सुख मिल जाएगा। ये मिथ्या अभिमान होता है, और यही अभिमान है जो हमको ईश्वर तक जाने से रोकता है। ईश्वर को हमें अपना मानने से इन्हीं सब ने रोक के रखा हुआ। मान लीजिए कि आप अहमदाबाद में रहते हैं, वहां पे आपके अपने कुछ मित्र हैं, आपका हो गया ट्रांसफर बड़ौदा। अब क्या करेंगे? वहां जाके नए मित्र बनाएंगे ना। क्यों नए मित्र बनाएंगे? क्योंकि पीछे वाले अब आपके साथ में नहीं है। अब आपकी मजबूरी है कि आपको नए मित्र बनाने पड़ेंगे। अगर पीछे वाले आपके साथ जाते तो आप बड़ौदा जाकर के नए मित्र नहीं बनाते। तो आज आप ईश्वर को मित्र या अपना क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अभी आपकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे अपने लोग बहुत हैं, इसलिए आप ईश्वर को अपना नहीं मान पा रहे। हर समय हमको लगता है कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है, परिवार वाला सपोर्ट है, या पैसे वाला सपोर्ट है, या शरीर का भी सपोर्ट है। जवानी में व्यक्ति को घमंड होता है ना कि मुझे क्या जरूरत है किसी की, मेरा अपना शरीर सक्षम है, मैं अपना कमा के खा पी सकता हूँ, ये अभिमान होता है ना। तो हर समय हमारे अंदर किसी ना किसी का अभिमान रहता ही है। शरीर का अभिमान रहेगा, धन का अभिमान रहेगा, अपने लोगों का अभिमान रहेगा, जो हमको ईश्वर तक जाने से रोकता है। लेकिन जैसे पिछली बार बताया कि यहाँ पे हमने जिस जिस को भी अपना माना हुआ है, वो जड़ हो या चेतन हो, वो पूरी तरह से अपने नहीं होते। उनकी एक सीमा होती है अपनापन निभाने की, उनकी भी लिमिटेशन है। आपके मित्र पूरे टाइम आपके साथ नहीं बैठ सकते, हर समय आपका रोना वो नहीं सुन सकते, कभी आपको भी उनका रोना सुनना पड़ेगा। आपको कभी कुछ शेयर करना है, आप दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने मित्र के पास जाते हैं, है ना। क्यों जाते हैं? कि भाई वो मेरी बात सुन लेगा, थोड़ी सी अच्छी एडवाइस दे देगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो जरूरी नहीं ना कि हर बार आप ही उसके पास जाएं, कभी वो भी तो आपके पास रोएगा। मान लीजिए किसी दिन आप खुद दुखी हैं और उसी दिन मित्र ने भी आकर के अपना दुखड़ा रो दिया, तो तब आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो खुद ही दुखी था, इसने और उसमें दुख मेरा बढ़ा दिया। तो वहां पे भी उनकी लिमिटेशन है, वो पूरा टाइम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। भाई बहन भी जो हैं, कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती ना तब तक भाई बहन अपने होते हैं। अब जहां विवाह हो जाता है फिर उनके अपने अपने परिवार हो जाते हैं। जितना प्यार बचपन में होता है फिर विवाह के बाद उतना प्यार नहीं रहता, और वो नेचुरल भी है, ऑब्वियस भी है, क्योंकि उनका अब अपना परिवार है। वो कब तक आपको देखेंगे? आप अपने परिवार में व्यस्त हैं, वो अपने परिवार में व्यस्त हैं। माता पिता का भी यही होता है, वो कमा के खिलाते हैं, पिता कमा के लाता है, माता बना करके घर में खाना आपको खिलाती है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। पिता कब तक कमाते रहेंगे, माँ कब तक रसोई में खाना बनाएगी? एक टाइम आएगा जब पिता कमाना बंद कर देगा, तब आपको अपने पैर पे खड़ा होना ही पड़ेगा। माँ खाना बनाना बंद कर देगी, तब आपको अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। तो माता पिता भी कब तक आपको सुख दे सकते हैं? वो भी आपको पूरा सुख नहीं दे सकते, कभी ना कभी छोड़ करके वो भी जाएंगे ही।
और उनकी भी एक उम्मीद होती है, तब तक वो आपको सुख देंगे। अगर आप उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर वो आपसे दुखी होंगे, फिर आपके प्रति भी उनका उतना अच्छा व्यवहार नहीं होगा जितना हो पहले था। तो संसार में हमने जिस जिस को अपना माना है, वो कोई भी हमें पूर्ण रूप से सुख नहीं दे सकता। केवल एक ईश्वर ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमारे अपने हैं, हम माने या नहीं माने। जैसे बच्चा होता है ना, जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, पढ़ाई लिखाई कर ली है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो माता पिता को नहीं मानता। जिस माँ बाप ने उसको खड़ा किया है, इस लायक बनाया है, वो खड़े होते ही क्या बोलता है, मम्मी तुम्हें नहीं समझ में आएगी ये बात, तुम रहने दो। पापा जमाना बहुत बदल गया, ये आपके जमाने की बातें नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो माता पिता को छोड़ देता है। बच्चे माता पिता को छोड़ते हैं, लेकिन माता पिता बच्चों को नहीं छोड़ते, है ना। बच्चे जो होते हैं वो माता पिता को छोड़ देते हैं कि भाई अब नहीं मजा आ रही, आप लोगों के साथ बात करने में मजा नहीं आती, हमें तो दोस्त ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके साथ बैठ के बात करने में ज्यादा मजा आता है, आप लोगों के साथ मजा नहीं आता। लेकिन माता पिता कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ते। आप जब बहुत दुखी हो, बहुत आपको ऐसा लगे कि नहीं कोई ऐसी जगह हो जहां पे जाकर के हम रो लें, तो आप अपने माता पिता के पास जाकर के रोएंगे ना, उसके पहले आपने कितना भी खराब व्यवहार उनके साथ किया हो, लेकिन माँ के पास जाकर के बैठेंगे, उनकी गोद में सिर रख करके रोएंगे ना, माँ उतना ही प्यार करेगी जितना पहले करती थी, पिता भी उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। छोड़ा आपने था, उन्होंने नहीं छोड़ा था। इसी प्रकार से हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए अर्थात बुद्धि से बड़े हो गए हैं, ज्ञान से बड़े हो गए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, पता नहीं क्या क्या हम बन गए हैं। अब हमें ईश्वर रूपी माता पिता की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना कर सकती हूँ, मैं अपना पैसा कमा करके अपना पूर्ति कर सकती हूँ, घर के बाकी लोग मुझे सुख दे रहे हैं, इसलिए अब मुझे ईश्वर रूपी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे छोड़ा किसने है? हमने छोड़ा है ईश्वर को, ईश्वर ने हमको नहीं छोड़ा है। वो तो आज भी जब हम जाएंगे ना उनके पास और फूट फूट के रोएंगे कि बहुत दुख है इस संसार में, थक चुकी हूं मैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, तो ईश्वर उतने ही प्यार से हमको गले लगाएंगे, उतने ही प्यार से हमारी बातें सुनेंगे। पर हम ही नहीं जा रहे हैं उनके पास, हम उनको अपना मान ही नहीं रहे हैं। तो ईश्वर को हम अपना माने, उनके साथ कोई काल, दिशा आदि का भी नियम नहीं है। किसी भी समय हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। मित्रों के साथ तो फिर भी टाइम स्पेंड करने में थोड़ा नियम होता है। आप आधी रात को जाकर के अपने मित्र के घर नहीं बैठ सकते हैं, आप घर छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, घर पे भी बताना पड़ेगा कि भाई फलाने के घर जा रहे हैं, है ना। मित्र कभी हो सकता है कि बाहर गांव गया हुआ हो, आपको ना भी मिले। तो काल आदि के नियम जो होते हैं ना, वो शरीरधारी लोगों के लिए होते हैं। ईश्वर के साथ तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आधी रात को भी आप चाहें तो ईश्वर से बात कर सकते हैं, ईश्वर को अपना दुखड़ा बता सकते हैं, ईश्वर अवेलेबल है। कभी ईश्वर ये नहीं कहते कि मेरे अब सोने का समय हो गया, अभी नहीं, सुबह में आना। तो ईश्वर तो सदा हमारे लिए बैठे हुए हैं, हम ही उनके पास नहीं जा पाते। और ये संबंध देखिए, हमारा जो ईश्वर के साथ में संबंध है, कोई इसी जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। अनादि काल से ये संबंध हमारा बना हुआ है और अनंत काल तक ये संबंध हमारा बना रहेगा। कब ये शुरू हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई आरंभ नहीं है इस संबंध का। आज की डेट से ईश्वर मेरे पिता हैं और अगले 100 साल तक ईश्वर मेरे पिता रहेंगे, ऐसा हम ईश्वर के लिए नहीं कह सकते। ईश्वर के साथ हमारा संबंध अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पिता और पुत्र वाला, राजा और प्रजा वाला, गुरु और शिष्य वाला,
ये संबंध सदा हमारे साथ बना ही रहेगा। अन्य संबंध कैसे हैं, उनकी डेट है, एक वो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, वो यहाँ पे संबंधों के साथ में है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन माता पिता के साथ में संबंध बना, और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन वो संबंध खत्म हो गया। तो अनंत काल से हम बार बार शरीर बदलते हैं, नए माता पिता हमको मिलते हैं, नए सगे संबंधी हमको मिलते हैं, एक काल तक हमारे साथ रहते हैं, फिर छूट जाते हैं। पर ईश्वर कैसे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पिछले जन्म में मेरी कौन माता थी, कौन पिता थे, मुझे नहीं पता। मेरा उनके साथ में कैसा व्यवहार था, मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता है। ईश्वर पिछले जन्म में भी मेरे साथ थे, मैं कैसा उनके साथ व्यवहार कर रही थी वो भी ईश्वर को ज्ञान है। तो ईश्वर हर काल में हमारे साथ में है, हर जन्म में हमारे साथ में है। और आप ये देखिए कि मुख्य रूप से हमारे माता पिता कौन है, मुख्य रूप से माता पिता तो ईश्वर ही है। यहाँ जो सांसारिक माता पिता हैं, ये तो एक प्रकार से हमारे गार्जियन है। क्या बोलते हैं गुजराती में उसको, गार्डियन को वाली, वाली कहते हैं ना शायद से, गार्डियन होते हैं ना। गार्डियन का मतलब जो केयर टेकर होते हैं। एक होते हैं पेरेंट्स और एक होते हैं गार्डियन। तो पेरेंट्स को आप गार्डियन भी कह सकते हैं, लेकिन गार्डियन को आप पेरेंट नहीं कह सकते। पेरेंट अर्थात जो जन्म देता है, और गार्डियन आपका जो केयर टेकर होता है। तो हमारे जो यहाँ के सांसारिक माता पिता हैं, वो तो केवल हमारे गार्डियन हैं। ईश्वर ने हमको उनको दे दिया है। ईश्वर ने क्या किया, मुझे इस घर में छोड़ दिया है कि ये रहे तुम्हारे केयर टेकर। जब मैंने जन्म लिया था तो उस समय पे ईश्वर ने बोला कि ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं, अब ये तुम्हारी केयर करेंगे। पर मुख्य कौन है, मुख्य पीछे ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने ही चयन किया कि इस घर में तुमको आना है। यहाँ के माता पिता ने मेरा चयन नहीं किया है। मेरा जन्म इसी घर में होगा, ये ना मेरी चॉइस थी, ना मेरे माता पिता की चॉइस थी, ये ईश्वर का सिलेक्शन था। तो मुख्य तो कौन हुआ, मुख्य हुआ ईश्वर, कि भाई 50 साल, 60 साल, 70 साल तक तुम दोनों का संबंध रहेगा, और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर किसी नए केयर टेकर के पास में भेज देंगे। जी दीपालिका जी। अगर हम सिलेक्ट करते होते तो हम अंबानी को नहीं सिलेक्ट करते। हम सिलेक्ट करते होते तो हम अंबानी को सिलेक्ट करते। जब पिछले जन्म में मेरी मृत्यु हुई, तो मुझे तो नहीं पता था कि कोई शुक्ला परिवार है। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ, तो मैं तो नहीं जानती थी ना कि राजस्थान में कोई शुक्ला परिवार है जहां मैं जाऊंगी। ये तो ईश्वर ने मेरे कर्म देखे, मेरे संस्कार देखे, और उनके कर्म और संस्कार देखे, फिर ईश्वर ने मैच करके फिर मुझे वहां पर भेजा है। अगर हमारी चॉइस होती ना तो कोई गरीब नहीं पैदा होता, सब अमीर ही पैदा होते। तो ईश्वर हमको भेज रहे हैं, जैसे रखवाली करते ना, एक चौकीदार होता है, वो घर की रखवाली करता है ना। चौकीदार जो है वो घर की केवल रखवाली करता है, वो मालिक नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे माता पिता तो एक प्रकार से हमारी चौकीदारी कर रहे हैं, और जब तक वो चौकीदारी अच्छे से करेंगे ना तो हमारा पालन पोषण भी अच्छे से होगा। और जिस दिन वो हम पे अधिकार दिखाने लगेंगे ना तो हमारा पालन पोषण अच्छा नहीं होगा। माता पिता चौकीदार हैं, कैसे, हमारे संस्कारों की रखवाली उनको करनी है, हम बिगड़ ना जाएं उसकी रखवाली उनको करनी होती है, हमें ठीक ठाक भोजन आदि मिले उसकी उनको चिंता करनी होती। तो यहाँ के जो माता पिता हैं वो तो केवल चौकीदार का ही काम करते हैं। मुख्य माता पिता कौन है, वो ईश्वर है। और यहाँ के माता पिता भी जो हमको चीजें ला करके दे रहे हैं, पिता पैसा कमा के आता है, बाहर से सामान आदि खरीद के लेके आता है, यहाँ पे माँ उसको भोजन का रूप दे करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है, बीमार पड़ने पे दवाई देती है। तो ये जो साधन भी हमारे माता पिता हमको दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो किसने दिया?
अल्टीमेटली तो वो ईश्वर ने ही दिया है ना। अगर ईश्वर ने गेहूं नहीं बनाए होते तो माँ कहाँ से रोटी बना सकती थी। ईश्वर ने ज्ञान नहीं दिया होता तो आज पिता नौकरी करके पैसे कहाँ से कमा सकता था। हम बीमार पड़ते हैं, बुखार होने पे पैरासीटामोल लेनी है, ये ज्ञान जो डॉक्टर को दिया है वो किसने दिया है? ईश्वर ने ही दिया है ना। तो सारी जो व्यवस्था है वो तो ईश्वर ही करके दे रहे हैं। अब बाकी लोग तो क्या है, एक निमित्त बन जाते हैं, है ना। बाकी के लोग जो हैं वो तो केवल निमित्त बन जाते हैं कि भाई ईश्वर ने गेहूं बना करके दे दिया, अब इसको पीस करके आटा बना के इसकी रोटी बना के खिला देनी है। तो अल्टीमेटली तो ईश्वर ही हैं जो हमको सब कुछ दे रहे हैं, वही हमारे अपने हैं। ईश्वर किसी भी काल में हमको दुख नहीं देना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है। ईश्वर की कभी इच्छा नहीं होती कि मैं इसको दुख दूं। हम सामने से दुख का निमंत्रण करते हैं। जैसे माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दुखी हो, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो माता पिता थप्पड़ मारते हैं ना। क्या खुशी से मारते हैं? नहीं, उनकी मजबूरी है। हमने गलती की थी इसलिए माता पिता हमको थप्पड़ मारते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी हमको कभी भी किसी भी काल में दुख नहीं देना चाहते, पर क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए वो हमको दंड देते हैं कि सुधर जाओ तुम। और सुधरो भी किसके लिए? माता पिता जब थप्पड़ मार रहे हैं तो अपने लिए नहीं मार रहे, उनका तो जीवन कट गया है। वह आपको इसलिए मार रहे हैं ताकि आप सुधरो, आगे आपकी इस आदत के कारण आपको और दुख ना मिले। जैसे बच्चे ने मान लीजिए कि जेब में से 50 रुपए निकाल लिए, पिता को पता चला, पिता ने थप्पड़ मारा, है ना। पिता ने क्यों थप्पड़ मारा? आज तुमने 50 रुपए निकाले हैं, कल को तुम बड़ी चोरी करोगे, तो पहले उस पे ही तुमको दंड दे दें, तुम सुधर जाओगे। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी हमको दुख नहीं देना चाहते, लेकिन वो हमको दंड क्यों देते हैं? क्योंकि हम बाधित करते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, तो ईश्वर हमको दंड देते हैं, कहते हैं सुधर जाओ। अगर यही तुम्हारी आदतें रही तो आगे तुम्हें और दुख झेलने पड़ेंगे, इसलिए पहले उस पे ही तुम रुक जाओ। तो ईश्वर ने जो गधे कुत्ते घोड़े आदि बनाए हैं ना, उनको स्टॉप कर दिया है, ये आगे तुम और गलत काम मत करो। और घर में देखा है जब एक की मार पड़ती है ना, एक बच्चे की मार पड़ती है, तो बाकी के जो होते हैं ना वो अपने आप सीधे हो जाते हैं। एक नहीं पढ़ रहा था, उसको थप्पड़ पड़ी, उसको देखा तो बाकी के जो दो है ना वो भी चुपचाप से किताब खोल करके पढ़ने लगते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं हम सब भाई बहन मान लीजिए एक बार। तो ईश्वर ने जब एक को कुत्ता बनाया है तो उसको देख के हमें सुधरना चाहिए कि नहीं, है ना। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। तो जब ईश्वर ने अपनी एक संतान को कुत्ता बनाया है तो दूसरी संतान को उसको देख के सुधर जाना चाहिए, जैसे घर में सुधर जाते हैं। पर हमको वो समझ में नहीं आता, हम ढीठ किस्म के बच्चे हैं। ये उत्तर भारत की भाषा है ढीठ। क्या यहाँ गुजरात में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो क्या बोलते हैं हरीश भाई, ढीठ होते हैं ना, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी जड़। हाँ, जिद्दी जिद्दी जड़ बुद्धि। बिल्कुल जारी बुद्धि का नगरोर, हाँ। जड्डी वो घट चमड़ी के। हाँ, हम वही हैं। हम देख रहे हैं कि ईश्वर अन्यों को दंड दे रहे हैं उनके गलत काम पे, तो भी हम सुधर नहीं रहे, हम भी गलत काम किए जा रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं। अच्छा, उसको दिया है, उसको देते रहो, मुझे दंड नहीं दे पाओगे। हमको यही बुद्धि में है ना कि हमको दंड नहीं मिलने वाला, उसको मिला है, उसने बहुत बड़े बड़े कोई काम किए होंगे, हमको दंड नहीं मिलेगा। पर ईश्वर माता पिता की तरह हमको भी सुधारना चाहते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते, हमको सुधारना चाहते हैं। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो 100% गारंटी है वो हमको दंड देंगे। हमको बचना है, उनको अपने माता पिता समझना है। ईश्वर मेरे माता हैं, ईश्वर मेरे पिता हैं, सदा मुझसे बात करने को तैयार हैं। कमी मेरे ही तरफ है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, उनके पास जाकर के नहीं बैठती हूँ। जब भी आप बड़ों के शरण में जाएंगे ना, आपका लाभ ही होगा। हम जितने भी लोग हैं ना,
जब भी हम अपने से बड़े अर्थात उम्र में बड़े हों, एक्सपीरियंस में बड़े हों, बुद्धि में बड़े हों, ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो हमें लाभ होगा, और नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, तो हमारा लाभ है, और अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारी ही हानि है। हम कितना भी घमंड में रह लें कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये घमंड हमारा काम आने वाला नहीं है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। आप में से तो कई लोगों को समझ में आ गया है। क्यों समझ में आया है? क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया है। यही अगर शरीर वापस से जवान हो जाए ना तो सारी समझ साइड में हो जाएगी। तो ये जो संस्कार है ना हमारे कि ईश्वर के प्रति जो हमारी भावना है, उस संस्कार को पकड़ करके रखना है, ताकि अगले जन्म में जब हम जवान होंगे, शरीर अच्छा होगा, तब भी हम ये सांसारिक दौड़ में नहीं लगे रहेंगे, तब भी हम ईश्वर की ही प्राप्ति में लगे रहें। तो ईश्वर को अपना माने, अन्यों को भी अपना माने। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कल से बैठ जाओ बस ईश्वर को ही अपना मानो, माता पिता की बात नहीं सुनो, उनकी सेवा नहीं करो, ये नहीं कह रहे। उनकी भी सेवा हमको करनी पड़ेगी। जैसे वो हमारे केयर टेकर थे, अब बुढ़ापे में हम उनके केयर टेकर हैं, है ना। जवानी में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, हर लायक उन्होंने हमको बनाया है। तो अब जब वो बूढ़े हो गए हैं, वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं, वो खाना नहीं पका के खा पा रहे हैं, तो सारी सेवा हमको करनी पड़ेगी। पर उसके साथ में हमको ईश्वर के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, ईश्वर के लिए भी हमको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। उनकी सेवा करते हुए अंदर भावना क्या होगी? हे ईश्वर, इस जन्म में आपने मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, अब आपकी दी हुई शक्ति से, आपके दिए हुए साधनों से मैं उनकी सेवा करूंगी। वहां पे भी ईश्वर समर्पण करते हुए ही हमको इन माता पिता की सेवा करनी है। जब आप ईश्वर समर्पण के साथ में कोई कार्य करेंगे ना, तो आपके कार्य में निष्कामता होगी, आपका कार्य बहुत अच्छी भावना से होगा, और उसमें त्रुटियां भी कम हो जाएंगी। और जब अपने अभिमान करके उनकी सेवा करेंगे, मेरी 1 लाख की कमाई है, मेरी 1 लाख की इनकम है, 50,000 मैं अपने माँ पे पिता पे स्पेंड करूंगी, जब ऐसी भावना के साथ में करेंगे ना, तो आपके अंदर अभिमान आएगा, और उनकी जो सेवा का जो भाव है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा, और आप उतनी अच्छी सेवा कर भी नहीं पाएंगे। आप पैसे का घमंड करके, मैंने तो एक वो नर्स बैठा दी है घर में, मैंने एक कुक बैठा दिया है, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है, इस प्रकार से जब आप अपने माता पिता की सेवा करने जाएंगे ना, तो उसका इतना पुण्य आपको नहीं मिलेगा। और ईश्वर समर्पण के साथ में जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो उसका पुण्य भी आपको अधिक मिलेगा। तो हर कार्य हमको ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करना है, उनको अपना मान करके करना है। ईश्वर के अलावा बाकी जितने अपने हैं वो टेम्पररी हैं, परमानेंट अपना तो केवल और केवल ईश्वर ही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा समय हो चुका है, यहाँ विराम देंगे। धन्यवाद। ईश्वर है कहाँ? ये तो नहीं पता ईश्वर कहाँ है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वत्र है। कैसे उनके पास जाएं, कैसे उनको कहते हैं अपना माने? कैसे उनके पास जाएं? आंख बंद करके बैठें और ये कहें, ईश्वर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आप चेतन हैं, आप सच में हैं। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रही हैं ना, तो आप जानती हैं कि मैं हूँ, है ना। क्या आपको शंका है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? नहीं है ना। जितने विश्वास से आप मुझसे बात कर रही हैं और आप जान रही हैं कि मैं सुन रही हूँ आपकी बात का जवाब दूंगी, उतने ही विश्वास से आप अकेले बैठ करके ईश्वर से बात करिए। और ये कल्पना नहीं है, ईश्वर सच में आपकी बात सुनेंगे। आप एक बार बात तो करके देखिए। तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं, हमको उनको अपना मानना पड़ेगा। उनकी प्रेजेंस में हम काम कर रहे हैं ऐसा हमको मानना पड़ेगा। ईश्वर नहीं है ये कहना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। नहीं, ईश्वर तो है, लेकिन उसको कहते हैं
प्रत्यक्ष महसूस करना और उसको जानना, वो चीज जानना वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में बैठेगा, पहले दिन एकदम से नहीं लगेगा। जब आप रोज ऐसे 1 घंटा समय निकालेंगे ना ईश्वर से बात करने के लिए, धीरे धीरे क्या होगा कि आपको वो हैबिट बन जाएगी। फिर पूरा टाइम आपको ऐसा लगेगा मैं ईश्वर के साथ में ही हूँ। जैसे कहते हैं पुस्तक भी पढ़ते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और ये काम करते हैं, लेकिन ईश्वर प्रत्यक्ष महसूस नहीं होता है। हाँ, देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, जब हम उसको मैथ्स पढ़ाने जा रहे होते हैं तो शुरू शुरू में जो पहाड़े होते हैं ना, उसको समझ में नहीं आते पहाड़े बने कैसे हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये कैसे बना है। तो हम क्या बोलते हैं, तुम सिर्फ रट्टा लगा लो, अभी बाद में तुमको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही अभी हम कैसे हैं, हम प्राइमरी के बच्चे हैं। अभी बस आप ये मानिए कि हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, बस इतना मान करके आप व्यवहार करिए। धीरे धीरे आपको फीलिंग होने लगेगी कि हाँ जो मैं सोच रही थी ना कि ईश्वर हैं, वो सच में है। पहले दिन एकदम से आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा। नहीं है करके तो भी बचपन से ही कहते हैं कि है, भगवान है, लेकिन वो केवल शाब्दिक होता है। जी भगवान है ये केवल शाब्दिक है। अब मेरे मन में किसी बात को लेके गुस्सा आई, ठीक है, महेंद्र भाई ने मुझे कुछ उल्टा सीधा मान लीजिए कह दिया। अब मेरे मन में गुस्सा आया कि अब मिले महेंद्र भाई, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। तो जैसे ही मेरे अंदर ये फीलिंग आई, अब वहां पे अगर मैं कहूंगी कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये फीलिंग को मैं उठने दूंगी? नहीं उठने दूंगी ना। तो ईश्वर है ये तो केवल शाब्दिक रूप से जाना था। जैसे ही कोई गलत विचार मन में आया, इसका मतलब है कि ईश्वर नहीं है, मैं ऐसा मान रही हूँ। तो जब आपके अंदर कोई गलत भावना उठे तो वहां पे अपने आप को रोकिए कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, इसका दंड देंगे। तो ये प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, गलत भावना उठनी बंद हो जाएगी आपकी। तब ऐसा तो आपको सोचते हैं। प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ ईश्वर सच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर है बिल्कुल है। जैसे हमें ऐसा एहसास है, वैसा आगे जाते वो भी एहसास होगा कि परमात्मा है और सुन रहा है। और तो प्रैक्टिस परमात्मा करनी हमेशा पड़ेगी। हमारे ऑनलाइन में रहते हैं, हॉटलाइन पे रहते हैं, कभी उनका एंगेज नहीं रहता है, कभी उसका चार्ज नहीं रहता, कभी भी कहीं भी कैसी भी स्थिति में याद करो वो गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हमारी ओर से तीव्रता नहीं है, हमारी ओर से भूख नहीं है, बाकी वो देने के लिए बहुत खुले हैं, खुले दिल से हाथ पसारे हुए हैं। लेकिन हमारा मुंह नीचे की ओर, कुछ नहीं, जैसे बारिश आती है लेकिन हमारा मन का लोटा उल्टा है, कुछ नहीं आता अंदर। तो हमारी पात्रता बना यही जरूरी है। तो परमात्मा को प्रतिक्षण याद करे, धन्यवाद करे और इसको कभी ना भूले। सभी के प्रयत्न तो पास करते हैं आज जी, बहुत प्रयत्न करते हैं। हम राधा माता जी, बस ये प्रयत्न ही हमको करते रहना है। जैसे साइकिल चलाना सीखते थे ना, प्रयत्न करते करते अच्छी पकड़ आ गई साइकिल चलाने पे, ऐसे ही ईश्वर हैं, मुझे देख रहे हैं, ये हमको प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा और एक दिन पकड़ आ जाएगी कि हाँ ईश्वर सच में है। उसको महसूस करें। हाँ जी, महसूस के लिए सिर्फ इतना ही करना है हमको। जब भी कोई भावना अंदर उठे, मन में जब भी कोई भावना उठे, अगर अच्छी है, ईश्वर के सामने वो भावना रख दीजिए, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, अच्छी है तो ईश्वर अंदर से कहेंगे कि हाँ बेटा करो, इस काम को करो। और जब कोई गलत भावना होगी ना, तो ईश्वर से पूछिए क्या मैं गुस्सा करूं, क्या मैं इसको बिना मतलब के डांटूं, क्या इसकी चुगली करूं। बस इतना हमको ईश्वर से पूछना है। अगर वहां पे आपको लगे कि हाँ ईश्वर की तरफ से हाँ जवाब आ रहा है, आप करिए, ना आ रहा है तो उस काम को छोड़ दीजिए। अपनी भावनाओं को ईश्वर के सामने व्यक्त कर दीजिए, तो आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ जी, शांति पाठ करवाइए अपने शंकर जी। आज की आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छा सा लगा। ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कक्षा का समापन शांति पाठ जगहों से, पर ये शांति पाठ होगा
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय तो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तुम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य सच्चिदानंद की जय हो। ज्ञान प्रतीक जय हो। जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की जय देश के अमर शक्ति जय हो। जय हो। वेद ज्योति जलती रहे। जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ पढ़ते रहे। प्रणाम। वैदिक व्याकरण सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। कहना चाहते थे। हमारे मथुरा से सत्यदेव मुनि जी, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम हुई है। एक सप्ताह से वो भी यहाँ नहीं आए थे, वो एडमिट थे। तो आज वो लगभग पहुँच गए होंगे, उनसे बात हुई। सत्य मुनि जी, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम प्रारंभ हो चुकी है। हमारे घर में भी वही स्थिति है और भी सब। बस और क्या, समय कम है सभी के पास। लगे रहो ईश्वर के साथ बड़ी तीव्रता से। जैसे हो, जैसी भी स्थिति हो, उसको मत भूले। उनसे